हाईवे, हाइड्रोजन, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और मेरा तो एक दिन सपना है कि इस देश से पेट्रोल डीजल को पूरी तरह निकाल देना है, और हमारी समस्या का मूल है वो। तो अब आगे मैंने आज वो भी सुझाव दिया कि जम्मू से श्रीनगर एक एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस लग्जरी कोच, जिसमें डबल डेकर बस शुरू कर, अभी मैंने मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की। अब देश में हजारों बसेस आई है। डीजल की बस चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है, और इलेक्ट्रिक के बस का खर्चा नॉन एसी का 39 रुपीज और एसी का 41 रुपीज आता है। तो मैंने उनको कहा कि दो बस, एक डबल डेकर बस लग्जरी कोच जम्मू से श्रीनगर शुरू हो जाएगा, तो एयर होस्टेज जैसी चाय पानी सब मिलेगा लोगों को, और कंफर्टेबली बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी, और टिकट रेट आज के बस से 25% कम होगा। अगर आप करना चाहते तो आप करिए, प्राइवेट करना चाहते तो तुरंत मैं उनको भेज देता हूं जो शुरू करना चाहते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छी पोल्यूशन भी कम होगा, कंफर्ट्स भी बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये जो जम्मू से श्रीनगर जो मार्ग है, इसको 4 लेन डिज़ाइन करने में, इसमें भू तकनीकी और भू वैज्ञानिक जांच के आधार पर ये भूस्खलन की बाधा को, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आज भी हमने कुछ स्पॉट देखे हैं, और मैं बहुत बार जब मैं देखता नहीं था तो मैं कहता था काम क्यों नहीं होता, ये क्यों बदला। पर आज मुझे ध्यान में आया कि ये बहुत ही कठिन काम था। हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टरों ने बहुत कठिनाइयों के बाद और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए काम किया है। उनको भी मैं बधाई देता हूँ। ये रामबन से बनियाल, यही सबसे कठिन काम है। और इस खंड में 40 किलोमीटर का जो एग्जिस्टिंग रोड है, इसका पहले चौड़ीकरण करना था, और इसमें लैंडस्लाइड्स होती थी, काफ़ी समस्या हो रही थी, बीच में काफ़ी बड़ा संकट आया। अभी परसों तो हम लोग, कल जब वहाँ थे जोजिला में, तो वहाँ 2 लोग मर गए हमारे काम करने वाले, और कॉन्ट्रैक्टर की पूरी मशीनरी खत्म हो गई। तो ये जिस प्रकार का यहाँ का जो एक क्लाइमेट है, वो एक बड़ा चैलेंजिंग है, और इसलिए इसके डिज़ाइन को भी बदलना पड़ा। काफ़ी 7 किलोमीटर में 3 टनल तथा 6 किलोमीटर में 4 वाइडक्ट बनाने पड़ेंगे, उसका खर्चा बढ़ा। पुराने कॉन्ट्रैक्टर काम करते करते थकते गए, उनके साथ भी अड़चने आई। और अब ये इसमें 40 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का काम हो गया है, और 30 किलोमीटर का काम केवल होना है। इसमें मरोग डिगडोल टनल जो है वो छोड़कर ये पूरा काम जनवरी 24 तक पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। और एक टनल जो है ये केवल जो थोड़ी बाकी रह सकती है, जिसका काम अभी शुरू हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है वो जम्मू से चेनानी, डोंडा, किश्तवाड़, अनंतनाग है। वो हमारी NHAIDCL बना रही है। आपको पता होगा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो हमारे हिल प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ है, वहाँ बहुत अड़चने, वहाँ प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो उसके काम के लिए हमने NHAIDCL की स्थापना की है, और उनके पास से कॉरिडोर 2 का काम दिया है। ये जम्मू जिले के खिलानी से अनंतनाग तक 13,000 करोड़ की लागत से हम 225 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग पहले 246 किलोमीटर था, और नया DPR बनाकर इसको हमने 21 किलोमीटर कम किया है, 10% रिडक्शन इन डिस्टेंस। फिर चेनानी से सुध महादेव, ये 265 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सुध महादेव के पास 3,703 करोड़ की लागत से 5.4 किलोमीटर की 2 टनल का टेंडर हम 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। गोहा से खिलानी तक 228 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य जून 2023 में पूरा हो जाएगा। जो खिलानी बाईपास से आगे 750 करोड़ की लागत से हम 1.5 किलोमीटर की टनल के निर्माण का काम मई 2023 में पूरा हो जाएगा। खिलानी से छात्रू तक 2,850 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस मार्ग में जो ब्लैक स्पॉट थे एक्सीडेंट्स के लिए, उसको समाप्त करने के लिए चैनेज 83 में 91 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर अप्रोच रोड से टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो मई 2023 में पूरा हो जाएगा। छात्रू से सिंहपुरा होकर वाइलू तक 4,008 से 8 करोड़ की लागत से हम 16 किलोमीटर की सड़क
और 10 किलोमीटर की टनल का टेंडर 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। फिर वायलू से दोनीपोआ तक 285 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर के सड़क का निर्माण अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। दोनीपोआ से अलस्टॉप तक 260 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण मई 2023 तक हो जाएगा। अनंतनाग से में बाईपास के जरिए जम्मू से श्रीनगर के मार्गों को भी जोड़ा जाएगा। ये जो तीसरा कॉरिडोर है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्लाइमेट के कारण बहुत बार प्रॉब्लम आते हैं। वो है जम्मू अखनूर राजौरी पुंछ और उरी मार्ग। इसमें BRO काफ़ी काम कर रहा है। जम्मू से अखनूर होकर पुंछ तक 6000 करोड़ की लागत से 119 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण हो रहा है। जम्मू से खाती चौक तक 25 किलोमीटर के सड़क निर्माण का काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा और बाकी जो 5 किलोमीटर का काम है वो अवार्ड हो गया है। अखनूर से चौरा तक 16.45 किलोमीटर का टेंडर हो गया है और यह काम जून 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। चौकी से सुंबल तक ये 9.3 किलोमीटर का काम अगस्त 2024 तक हो जाएगा। भल्ला से बलसामा तक 18.5 किलोमीटर का काम सितंबर 2024 तक हो जाएगा। सियोट से ददेसर तक 15.8 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2024 तक हो जाएगा। विशेष रूप से राजल से कल्लार तक 26.8 किलोमीटर का काम नवंबर 2024 में हो जाएगा। सरानू राजौरी ढेरी से तक 29.7 किलोमीटर का काम दिसंबर 2024 में हो जाएगा और कलाली से भटादुरिन तक का काम जनवरी 2024 में हो जाएगा। कल्लार सुरकोट पुंछ तक 35.4 किलोमीटर का काम दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। और एक बात मैंने देखी कि ये जो रोड नए बन रहे हैं तो हमारे जो पुराने नोटिफाइड हाईवे थे, आज रामबन में भी मैंने चंद्रकोट से मारे थे तो रोड खराब थे, तो मैंने आज उसकी जिम्मेदारी की उसका नंबर NHI का लगा हुआ है। तो आज मैंने ये भी सूचना दी है कि 6 इंच या 8 इंच का वाइट टॉपिंग, दोनों तरफ फुटपाथ और सोलर लाइट लगाकर इसको एक बार ठीक करा दीजिए और फिर नगर परिषद को या राज्य सरकार को जिसको हैंडओवर करना है हम हैंडओवर कर देंगे और उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, पर करने के पहले उसका भी काम हम करेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो ये वैष्णव देवी से मुझे नहीं लगता कि अब कोई जम्मू हवाई जहाज से आएगा। जब ये रोड हो जाएगा, वैसे मैं पहले कहता तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता, अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, तो मैंने कहा दिसंबर के बाद एक भी हवाई जहाज दिल्ली से देहरादून नहीं आएगा। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई से पूरा हाईवे हमने बनाया था, तो मैं कहता था कि ये हाईवे 8 जेट एयरवेज की फ्लाइट आती थी, तो मैंने कहा ये हाईवे बन गया तो ये फ्लाइट बंद हो जाएगी, तो लोग विश्वास नहीं रखते थे। जैसे हाईवे बना पूरी फ्लाइट बंद हो गई। तो मुझे लगता है कि अब जैसे देहरादून की फ्लाइट बंद हो जाएगी वैसे जम्मू की फ्लाइट बंद नहीं होगी, बाकी जगह से जम्मू में फ्लाइट आएगी डायरेक्ट हिंदुस्तान की, जबकि दिल्ली की फ्लाइट में केवल आएगा पर बाकी फ्लाइट बढ़ेगी। आप तो एलजी साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने फ्यूल पर टैक्स कम लगाने के कारण को बड़े प्रमाण पर फ्लाइट आ रही है, और मैं तो आगे उनको कहूंगा कि पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज अभी 100 आ रहे हैं, उसका भी वो मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मेरा सपना था, मैंने उसके ट्रायल ली थी, वो एमपीबीएस सी प्लेन था, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत मुश्किल कर रही थी परमिशन देने में, तो मैंने उनको कहा था कि ये जो एमपीबीएस सी प्लेन है जिसको आप एरोप्लेन कहते हैं, मैं इसको फ्लाइंग बोट कहूंगा और नया कानून बना के मैं क्लियर करूंगा। तो उसका कानून भी क्लियर हो गया। अब भारत सरकार बहुत सी जगह वो शुरू कर रही है। और ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड है, ये दिल्ली से वैष्णो देवी तक 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे ये दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, ऐसा मुझे कहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मई में चुनाव है, अब चुनाव के बाद हो गया हमें क्या फायदा है, हमें तो उसका उद्घाटन करना है। साफ बात करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। तो ये किसी भी हालत में आचार संहिता लगने के पहले NHI ये काम को पूरा करें, ऐसी मैं उनको सूचना करता हूं, और प्रधानमंत्री के हाथ से हम इसका उद्घाटन करेंगे फरवरी मार्च में।
हाँ, दिल्ली से कटरा की दूरी जो है 737 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस वे 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे दिल्ली से अमृतसर का मैंने बताया आपको। ये एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट ये कि सिख समाज की प्रमुख धार्मिक स्थल जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, इसमें संधू साहब थे हमारे, तब हम बाहर से जा रहे थे। फिर हमने निर्णय किया कि अंदर से भी 4 गुरुद्वार इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्वर्ण मंदिर, कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा श्री तरन तारण दरबार साहिब को भी हमने जोड़ रहे हैं। ये भी हमने बाद में जोड़ने का निर्णय किया। ये एक्सप्रेस वे अम्बाला, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ, सांबा से गुजरेगा। और ये कटरा एक्सप्रेस हाईवे कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा और इससे जम्मू से राजस्थान, गुजरात की कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये एक्सप्रेस वे का कुंडली, पलवल, मानेसर, ये मैं ज़्यादा बात नहीं बताता, आपको एक ही बात बताऊंगा। हम लोग बचपन में नारा देते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इतना ही हमको मालूम था। मैं बचपन में, मेरी माँ यहाँ आई थी तो वो अखरोट लेके आई थी, वही याद कश्मीर की थी। पर अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना पूरा होगा। जैसे आप मनाली से निकलेंगे तो वहाँ हमने अटल टनल बनाई है, जो 3.5 घंटे रोहतांग पास जाने के लिए लगता है, वो टनल 8-9 मिनट में जाती है। वहाँ से फिर 4 टनल हम बना रहे लद्दाख लेह तक, अच्छा रोड बना रहे। और उसके बाद में लद्दाख लेह से जोजिला टनल है, जोजिला टनल के बाद झेडमोर है, झेडमोर से श्रीनगर है, और श्रीनगर से आकर आप कटरा रोड से डायरेक्ट दिल्ली जाओगे, अमृतसर रोड से दिल्ली। और दिल्ली मुंबई हाईवे से दिल्ली मुंबई 12 घंटे में हमारा हाईवे इनॉग्रेट हुआ है, कुछ पार्ट उसका ओपन हो रहा है, दिसंबर तक काफी हो जाएगा। और ये हाईवे जाता है मुंबई। अब को उसको हमने सूरत को वहां रोकेंगे, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल। उसमें 3 पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने काम भी शुरू कर दिया है। और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर पूरे साउथ को कनेक्टिविटी होगी। तो अब इसके बाद उत्तर भारत के लोगों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं, कोल्हापुर और सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। इससे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम होगा। तो सही में ये कश्मीर से कन्याकुमारी, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है, ये सही में सपना पूरा होगा, इस बात की मुझे खुशी है। हम लोग करीब 35,000 करोड़ के 27 टनल तैयार कर रहे हैं। समय की कमी है, हमको जाना है, तो मैं उसको वेबसाइट पे डाल दूंगा। वैसे कल मैंने श्रीनगर में ये बातें बताई थी। अमरनाथ मार्ग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात केवल कहूंगा कि हमारे मनोज जी ने हमारे पास मांग की थी कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग निर्माण का प्रस्ताव, उसको आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने स्वीकृति दी है। और 5,300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग निर्माण की मैं आज घोषणा करता हूं। खानाबल से चंदनवाड़ी तक 1800 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 4 लेन मार्ग डीपीआर 2023 तक बन जाएगा। फिर चंदनवाड़ी से पंचतरणी होकर बालटाल तक 3,500 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन पेव डीपीआर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। और इस मार्ग से शेषनाग पंचतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर के टनल हम बना रहे हैं, जिसके यात्रियों को विशेष रूप से जो हमारे यहाँ काफी संकट आती है वो नहीं रहेंगे। पंचतरणी से अमरनाथ जी पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर 5.5 मीटर चौड़ा पक्का पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें मार्ग के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेड बनाए जाएंगे। अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा का समय में उससे कमी आएगी। अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा 3 दिन का समय लगता है। इस मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं के वाहन से श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की यात्रा केवल 7 से 8 घंटे में होगी। अभी इस यात्रा की स्थिति में श्रीनगर से पहलगांव 90 किलोमीटर 2 घंटे, अभी की स्थिति बहुत ही कठिन है, इसका मैंने ऑलरेडी उल्लेख किया है। एक कटरा का जो यह इंटरनेशनल मॉडल है, उसमें बस स्टेशन है, कन्वेंशन सेंटर्स है, बस पोर्ट में सोलर पावर है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज वाटर रिसाइकलिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वहाँ हेलीपैड्स बनाए गए हैं, निजी और सरकारी बसों के लिए पार्किंग है, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट है, यात्रियों के लिए एयर कंडीशनर वेटिंग रूम है, कार स्कूटर पार्किंग है, शुद्ध पेयजल शौचालय है, इलेक्ट्रिक रियल टाइम साइन बोर्ड है, सामान लॉकर है, वाईफाई है, मोबाइल चार्जर है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जितनी जितनी सुविधाएं होती है सब इसमें है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट ये होगा
और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के हाथ से इसका हम भूमि पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।